एक युवती अदीला जो कोहिनूर तिराहा निवासी एक बड़े एक्सपोर्टर की बेटी थी, यानी कि अपने पिता का कारोबार देखती थी जिससे वह खुद भी करोड़पति थी। अदीला हैदराबाद से ला की पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ ठीक चलता रहा। घर वालों को भी बहुत विश्वास था कि बेटी हैदराबाद में पढ़ाई कर रही है। कारोबार के साथ साथ अपने करियर को लेकर भी वो संजीदा है। खुलासा तब हुआ जब अचानक 25 जून को अदीला ने अपने माँ बाप को फ़ोन करके कहा कि वह अपना पेपर देने के लिए जा रही है। 25 जून को निकली। 25 जून के बाद अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता, स्विच ऑफ हो जाता है। घर वालों से उसका किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। कटघर पुलिस में सूचना दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हमारी बेटी ने ये कहा था कि हम पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। बड़े पिता की बेटी थी, युवती थी। पुलिस ने भी मामले को संजीदगी से लिया और मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। वहीं घर वाले भी तलाश करते रहे। पता चला कि 29 जून को अदीला की लोकेशन दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर गई थी और वहीं से उसने कहीं का प्लेन पकड़ा। अब अचानक जब उसकी माँ ने मुरादाबाद कोहिनूर तिराहा स्थित अपने घर में और बेटी के कमरे की तलाशी ली, तो उस कमरे की तलाशी के दौरान बेटी के बैग से एक निकाहनामा की रसीद निकली। उसने देखा, निकाहनामा की रसीद को पढ़ा तो उसमें उसके शोहर का नाम गुलफाम लिखा हुआ था, जो देवापुर का निवासी बताया जा रहा था। परिवार वाले अभी तक इससे वाकिफ नहीं थे कि उनकी बेटी कहीं निकाह कर चुकी थी। परिवार वाले यह भी मान रहे थे कि हो सकता है कोई फर्जी दस्तावेज हो, उनकी बेटी ने कहीं निकाह नहीं किया। खैर, परिवार वालों ने वो जो पर्ची थी निकाहनामा की वो पुलिस को थी, तो पुलिस ने उसी पर्ची के आधार पर गुलफाम जो देवापुर का रहने वाला था उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते पुलिस कड़ी जोड़ते तो पुलिस को पता चला कि गुलफाम ने कुछ दिन पहले ही रामपुर की जेल में पुराने किसी मामले में सरेंडर कर दिया है। खैर, जब पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस उससे पूछताछ करने जेल पहुंची। तो गुलफाम ने जो बताया उसको ये सोचकर कि ऐसा भी कोई कर सकता है, सब लोग बेचैन हो गए, घबराहट एक पैदा हो गई। अब गुलफाम ने क्या बताया ये जरा सुन लीजिए। गुलफाम का ये कहना था कि उसने अदीला से निकाह कर लिया था, लेकिन परिवार वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अदीला ने साफ कहा था कि इस संबंध में घर वालों को नहीं बताना है। वह उसके साथ नोएडा में कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। अदीला ने उस गुलफाम को, जो अदीला खुद करोड़पति थी, अदीला ने अपने प्रेमी गुलफाम को, जिससे वो दावा कर रही थी मैंने शादी कर चुके, उसको उसके जन्मदिन पर थार गाड़ी गिफ्ट करी। थार गाड़ी गिफ्ट की, बाकायदा उसको रोज पैसा देती थी, उसको बाकायदा पॉकेट मनी देती थी, जिसका खुलासा खुद गुलफाम ने पुलिस पूछताछ में किया था। अब गुलफाम का ये कहना था कि अदीला ये कहती थी कि तुम्हें अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं करनी है। इसे लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता था। अब 29 जून को अदीला ने नोएडा से निकली मुरादाबाद आने के लिए कि मैं घर जा रही हूँ। दोनों के बीच विवाद हुआ। अब गुलफाम ने सोचा कि अगर ये मुरादाबाद पहुंच जाएगी तो ये घर वालों से शिकायत करेगी, पूरा मामला खुल जाएगा। तो जब अदीला जोया में आ गई तो गुलफाम ने फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो? बोले मैं जोया में आ गई। बोले वहीं रुको, मैं गाड़ी से लेकर आ रहा हूँ, फिर दोनों साथ मुरादाबाद चलेंगे। गुलफाम अपनी थार गाड़ी लेकर जोया में आ गया। वहाँ से अदीला को पिकअप किया और अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में फिर दोनों में किसी बात में विवाद हो गया। गुलफाम ने उसी थार गाड़ी के अंदर जो अदीला ने उसको गिफ्ट दी थी, उसी में अदीला को गोली मारकर हत्या कर दी। उसको वहीं गोली मार दी थी। गोली मारने के बाद उसकी लाश को उसी थार गाड़ी में रखा और रुड़की ले गया और रुड़की ले जाकर नहर में उसकी लाश को फेंक दिया। पुलिस को लाश बरामद हुई। पुलिस, जैसा माना जाता है कि 48 घंटे इंतजार करते हैं, अगर 48 घंटे में किसी का परिवार वाले नहीं आते तो उसका शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। तो रुड़की पुलिस ने वहीं अदीला का अंतिम संस्कार कर दिया। अब सवाल सबसे ये बड़ा होता है कि आखिर गुलफाम और अदीला का निकाह भी हो गया। ये दोनों एक लंबे समय से संपर्क में थे, लेकिन परिवार वालों को जानकारी नहीं हुई। अदीला क्योंकि खुद पिता का निर्यात का कारोबार संभालती थी, अदीला एक बड़े निर्यातक की बेटी थी, तो लिहाजा उस पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उसने लगातार गुलफाम के हर शौक पूरे किए। अदीला ने गुलफाम के कहने पर उसे थार गाड़ी दिलाई, महंगे मोबाइल दिलाए, अच्छे कपड़े दिलाए, यानी कि कुल मिलाकर उसको वही पाल रही थी। गुलफाम के सारा जो खर्चा था वो अदीला ही उठा रही थी, लेकिन उसी गुलफाम ने उसी अदीला की
जान ले ली, उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पूरी रात शव उसी गाड़ी में रखकर घूमता रहा और बाद में रुड़की पहुंचा, रुड़की में नहर में शव फेंक दिया। अब पुलिस गुलफाम को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, उस थार गाड़ी को बरामद करने की तैयारी कर रही है। शव कहाँ फेंका था, इस हत्याकांड में अकेला गुलफाम था या उसका कोई और साथी भी था, इन सब चीज़ों का खुलासा करेगा। कुल मिलाकर लेकिन यह हुआ कि गुलफाम ने अपनी करोड़पति गर्लफ्रेंड को, जिसको दावा कर रहा है कि मैंने उससे निकाह कर लिया था, उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सब रुड़की में ले जाकर नहर में फेंक दिया गया। अब यहाँ की पुलिस ने जब वहाँ संबंध किया तो पता चला कि शव बरामद हुआ था एक महिला का, जिसका हमने अंतिम संस्कार किया है। अब कपड़ों से परिवार वाले शिनाख्त करेंगे, लेकिन अब गुलफाम को रिमांड पर लेकर अगली कड़ी निकाली जाएगी कि आखिर जो उसने अदीला की हत्या की वो क्यों की, किन हालातों में की, शव कैसे ले गया, उसके साथ कौन थे, वगैरह वगैरह। इन सवालों का जवाब तभी निकलेगा जब पुलिस गुलफाम को रिमांड पर लेगी। थाना कटघर पे 8 जुलाई को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और उसमें जो अविदिका थी, उनका ये कहना था कि उनकी बेटी हैदराबाद में आती जाती है, वहाँ पे काम करती है और वो उससे उनकी बात हुई थी पिछले महीने में, लेकिन उसके बाद उसको कोई अता पता नहीं है। इस पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की और उसकी जांच शुरू की। जांच के बीच में ही उन्होंने 17 तारीख को दोबारा एक एप्लीकेशन दी। उसमें उनको ये कहना था कि गांव देवापुर के 2 व्यक्ति, एक गुलफाम और दूसरा कुर्बान, ये 2 भाई हैं, इन लोगों ने उनकी डॉटर का किडनैपिंग किया है। उनको कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिली है। उसके बाद से उस एंगल से हम लोगों ने इस को जब जांच करना शुरू किया तो पता चला कि इसमें जो नामजद गुलफाम था वो रामपुर जेल में निरुद्ध है और उसने वहाँ पर 1 जुलाई को सरेंडर किया था। उसके बाद से इसकी गहराई से छानबीन की गई। उसके बाद जाकर के उससे वहाँ उसका बयान लिया गया। बयान में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने जो आवेदिका की बेटी थी उसको उसने 29 जून को, जब वो दिल्ली से आ रही थी, उसके बाद उनसे मिला और उसके बाद उसने उनकी हत्या कर दी है और हत्या करके कहीं डेड बॉडी को छिपा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे धारा तरमीम की और धारा तरमीम करने के बाद इसको हम लोगों ने तरमीम करने के बाद उसको यहाँ पे उसका जो रिमांड, यहाँ पे रिमांड स्वीकृत कराया गया स्थानीय न्यायालय में और उसके बाद से अभी हम लोगों ने कल पीसीआर के लिए अप्लाई किया है और पीसीआर के बाद उसको जो पूरी घटनाक्रम है उसके बारे में और प्लस जो चीज़ें इस पूरे घटनाक्रम में प्रयोग हुई हैं उसके बाद उसको हम लोग रिकवर करेंगे। इसमें अग्रिम बयान देखिए, उसके बारे में इसका ये कहना है कि इसने कहीं रुड़की में डेड बॉडी को डिस्पोज किया है, उसमें कोई कैनाल वगैरह है वहाँ पर फेंक दिया था। उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अभी से पूछताछ हुई है। आज जब पीसीआर पे मिल जाएगा उसके बाद से हम लोग उसकी और गहराई से छानबीन करेंगे। सर, किसी व्हीकल का भी इसमें जिक्र किया गया है, कोई व्हीकल भी इसके द्वारा देखिए, इसने अपने बयानों में ये बात को स्वीकार किया है कि इसके पास एक थार व्हीकल है, उस थार को इसने इस पूरे घटना में यूज़ किया था और जब अपना अपराध करने के बाद उस डेड बॉडी को लेकर के कुछ देर तक यहाँ अपने इस गांव की तरफ भी था और यहाँ से लेकर के ये रुड़की जा कर के उसको डिस्पोज ऑफ करके और फिर उसके बाद ये अपनी कार को लेके कहीं गया था। ये सारी बातें इसने बताई है। अब हम लोग इसको पीसीआर पे ले रहे हैं और उसके बाद सारी घटनाक्रम की जो चेन है वो इस्टेब्लिश होगी और उसके बाद से जो इसमें रिकवरीज है वो रिकवरीज की जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।